राधे राधे। तो ये कहानी है धृतराष्ट्र की। धृतराष्ट्र को आप जानते हैं, महाभारत में थे पांडु के बड़े भाई धृतराष्ट्र, जिनके 100 पुत्र थे, जिनमें से एक था दुर्योधन, जिसका एक्चुअल नाम सुयोधन था, पर उसने गंदे काम किए थे इसलिए उसका नाम दुर्योधन रख दिया गया था। तो कहानी है धृतराष्ट्र की। इसके थे 100 पुत्र। अब धृतराष्ट्र के साथ क्या हुआ था। धृतराष्ट्र ने जब वो मर गया तो भगवान से पूछा कि प्रभु ऐसा क्यों हुआ, मेरे 100 पुत्र थे, पर आज जब मैं मर गया हूँ तब मेरा कोई एक भी पुत्र जिंदा नहीं था। मतलब मेरी आंखों के सामने मेरे 100 के 100 पुत्र मारे गए। मैंने ऐसा क्या किया, इतना दुख। मैं जन्म से अंधा पैदा हुआ, धृतराष्ट्र की आंखें नहीं थी। मेरे 100 पुत्र हुए, वो अच्छी बात थी, पर 100 के 100 मर गए और अब मेरे पास कोई नहीं है, मैं अकेला मर गया। तो ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। मैंने कभी कोई बुरा काम नहीं किया, कभी कोई पाप कर्म नहीं किया, पर ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। तो भगवान ने उसे कहा कि देखो धृतराष्ट्र, जो भी हम कर्म करते हैं इस जन्म में, उसका फल हमें अगले जन्म में मिलता ही है। चाहे आप कोई अच्छा काम करो, चाहे बुरा काम करो, या तो आपको इस जन्म में उसका फल मिल ही जाएगा, या फिर कैरी फॉरवर्ड होके आपको अपने नेक्स्ट जन्म में मिलेगा। तो ये जो आपका क्वेश्चन है कि आपने ऐसा क्या कर्म किया था जिसका इतना दुख आपको झेलना पड़ा, इसके लिए आपको अपने पूर्व जन्म में जाना होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। पूर्व जन्म में गए, मतलब विजुअलाइज किया कि क्या किया था उन्होंने। तब उन्हें पता चला पूर्व जन्म का मतलब उनके पिछले जन्म में, जब उनके पहले वाले जन्म में वो गए तब उन्होंने विजुअलाइज, उनकी प्रजा भी उनसे बहुत खुश थी और बहुत अच्छे से वो अपना राजपाट संभाल रहे थे। पर उनके राज्य में एक ब्राह्मण था, उसके पास 2 हंस का, एक हंस और एक हंसनी, इनका बहुत सुंदर जोड़ा था। और ये जो ब्राह्मण थे ना, ये 4 धाम की यात्रा पे जाना चाहते थे। 4 धाम की यात्रा मतलब हमारे हिंदू रिलीजन्स के अकॉर्डिंग बहुत पुण्यकारी एक यात्रा होती है। 4 डिफरेंट धामों की, जहाँ पे भगवान का डायरेक्ट विराजमान माने जाते हैं। तो इस यात्रा पे जाना चाहते थे। अब जब आजकल तो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से यात्रा बहुत इजी हो गई, बहुत फैसिलिटीज हो गई डेवलप, पर पहले उस जमाने में 4 धाम की यात्रा करना बहुत बड़ा काम होता था। और ऐसा माना जाता था कि अगर कोई इंसान 4 धाम की यात्रा पर जा रहा है तो वापस भी आएगा या नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती थी, क्योंकि इतनी डिफिकल्ट यात्रा होती थी। तो ये ब्राह्मण उस 4 धाम की यात्रा में जाना चाहता था। अब ये जाना चाहता था, तो अब इसने सोचा कि मैं चला जाऊंगा तो पीछे से हंस और हंसनी, इनका क्या होगा। कुछ लोगों ने कहा नहीं भैया, हम तो इसे नहीं रख पाएंगे, तुम एक काम करो, हमारे पास एक आइडिया है, तो तुम इस हंस और हंसनी के जोड़े को ले जाके राजा को दे दो, राजा इसका अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। अब राजा कौन थे, धृतराष्ट्र का पूर्व जन्म चल रही है ना। तो उन्होंने ये सुंदर से हंस और हंसनी का जोड़ा उस राजा को दे दिया। राजा भी अग्री कर लिया कि ठीक है, मेरे गार्डन में रह लेंगे, बहुत बड़ा गार्डन है, और भी पशु पक्षी वहाँ पे रहते हैं, तो हंस और हंसनी भी रह लेंगे। तो ये वहाँ पे चले गए। तो अब ये रहने लगे, वे हंस और हंसनी वहाँ पे रहने लग गए। तो ये अपने अंडे देते, और वो अंडे राजा को इतने टेम्पटिंग लगते कि वो अंडे जैसे ही हंस और हंसनी देते तो राजा उन अंडों को खा जाता था। अब इससे ये हंस और हंसनी बड़े दुखी हुए। ऐसे चलता रहा। वो जब भी अंडे देते राजा उन अंडों को खा जाता। इस तरह उस हंस और हंसनी ने 100 अंडे दिए और उस राजा ने 100 अंडे खा लिए। तब वो हंस और हंसनी बड़े दुखी हुए, बहुत दुख हुआ कि मेरे मतलब हमारे बच्चों को ये खा जाता है, कितने दुख की बात है। और उस दर्द में उस हंस और हंसनी ने अपने प्राण भी त्याग दिए, अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, वो मर गए। अब राजा को इतना बड़ा पाप लगा था कि उसने उन हंस और हंसनी के चोरी चुपके से वो 100 अंडे खाए थे। तो इसलिए अगले जन्म में
पहले तो वो अंधा हुआ, क्योंकि अंडे के अंदर बच्चा अंधा होता है, तो उसका एक अंधे के रूप में जन्म हुआ। फिर उसके खुद के भी अंड ही हुए, मतलब उसके बच्चे जो धृतराष्ट्र के बच्चे थे वो अंडों के फॉर्म में ही हुए थे। उनमें से 100 बच्चे निकले, जैसे वो 100 अंडे उसने खाए थे। और उसकी आंखों के सामने ही, धृतराष्ट्र की आंखों के सामने ही उसके वो 100 बच्चे मारे गए, जैसे उन हंस और हंसनी के बच्चे उनकी आंखों के सामने मारे गए थे। इसी कर्म की वजह से इतने सब अच्छे काम किए थे उसने, पर इसने ये एक कितना बड़ा गलत काम किया था। इसकी वजह से धृतराष्ट्र का अगला जन्म पूरा इसी पे डिपेंडेंट हुआ। इसीलिए हम जैसे कर्म करते हैं ना, हमें वैसे ही फल मिलेंगे। और पता है, हमारे जो उपनिषद हैं, हमारे पुराण हैं, हमारे दर्शन शास्त्र हैं, भारतीय दर्शन शास्त्र हैं, उन सभी में हमें ये प्रेरणा मिलती है कि अच्छा रास्ता क्या होता है, अच्छे काम क्या होते हैं। आज आप कुछ भी गलती करेंगे, जैसे कि आज आप बहुत छोटी सी चीज़ है, मम्मा को झूठ बोल देंगे कि आज हम नहाएंगे, आज हम नहा ली मम्मा, नहा ली, ब्रश कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, कुछ भी झूठ बोलते हैं। तो आप मम्मा को तो झूठ बोल लेंगे, वैसे ऑल्दो मम्मा को सब पता होता है, बट ये बहुत छोटी सी चीज़ है और बड़े बड़े भी अपन गलत काम कर सकते हैं। भगवान सबका रिकॉर्ड रखते हैं, क्योंकि वो हर जगह होते हैं, हर कण में होते हैं। और वो जो भी आप कर्म करेंगे ना, आपके नेक्स्ट जन्म में आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, गंदे करेंगे तो गंदा मिलेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जन्म और अगला जन्म सब बहुत अच्छे हो, तो हमेशा अच्छे काम करिए। कभी किसी का दिल दुखे ऐसा काम बिल्कुल ना करिए। जितना हो सके खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। राधे राधे।